रिया ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी। इस वक्त उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। नव्या जानती थी कि इस वक्त वो चाहे रोहन को जितना भी समझा ले, भाई होने के नाते अपनी बहन का दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। वो सिर्फ उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। नव्या ने रोहन को बेंच पर बैठाया। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए थे। रोहन की नजरें तो मानो ऑपरेशन थिएटर से हटी नहीं रही थी। एक एक पल काटना उसके लिए भारी हो रहा था। तभी अचानक नव्या का फोन बजा। वो अपना फोन लेकर एक किनारे पर गई। हेलो हेलो, मैं वुडलैंड इंटरनेशनल से आरव की टीचर बोल रही हूँ। एम आई स्पीकिंग टू मिसेस नव्या आहूजा? ये सुनकर नव्या बहुत घबरा गई। यस, व्हाट हैपेंड? इज ही ऑलराइट? नव्या ने एक ही सांस में पूछ लिया। आरव का एक्सीडेंट हो गया है, आप बस जल्दी से स्कूल आ जाइए। उधर से टीचर ने कहा। एक्सीडेंट? कैसे, कहाँ, कैसा है आरव? वो ठीक तो है ना? देखिए, आप जल्दी से आ जाइए। मैं फोन पर आपको सब कुछ नहीं बता सकती। आई ऑल्सो हैव टू गो, प्लीज कम फास्ट। टीचर ने हड़बड़ी में इतना बोलकर फोन रख दिया। नव्या की सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। वो तुरंत रोहन के पास गई और घबरा कर बोली, रोहन, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, अर्जेंट है। प्लीज मुझे कॉल करके रिया के बारे में बताना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट, ओके? मैम, पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? रोहन भी नव्या की हालत देखकर परेशान हो गया था। इट्स ऑल फाइन, तुम यहाँ रुको रिया के पास। बोलते हुए नव्या जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल से निकल गई। पूरे रास्ते ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि आरव किस हाल में होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे रहेगी। स्कूल पहुंचकर वो दौड़ते हुए मेन हॉल की तरफ गई तो देखा कि वहां पर आरव बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और स्कूल यूनिफॉर्म में जगह जगह पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। उसे इस हाल में देखकर नव्या का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत जाकर आरव को सीने से लगा लिया। आरव, ये कैसे हुआ बेटा? दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है तुम्हें? नव्या घबराकर आरव को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मम्मा, सब ठीक है, इधर उधर बस छोटी मोटी चोटें लगी हैं, ठीक हो जाएंगी। आरव ने बड़े प्यार से नव्या के सामने अपना दर्द छुपाते हुए कहा। नव्या ने आरव के पैर में लगी हर छोटी बड़ी चोट को देख लिया था। वहीं पर आरव की टीचर मिसेस कौर खड़ी थी। मिसेस कौर, क्या है ये सब? मेरे बेटे को इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ है यहाँ पर? नव्या ने गुस्से में टीचर से पूछा। आवाज हॉल के बाहर खड़े दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुंच गई थी। वो लोग भी हॉल के अंदर तमाशा देखने आ गए थे। उसमें शनाया शेखावत भी शामिल थी। देखिए मिसेस आहूजा, आरव ना सीढ़ियां उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। टीचर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। उसकी झुकी नजरें और डरी हुई हालत देखकर नव्या को शक हो गया था कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही। उसने तुरंत आरव से पूछा, आरव, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मम्मा, मेरी क्लास में ना एक लड़का है, मानव, उसने मुझे धक्का दिया था। आरव ने सच बोलते हुए अपनी ही उम्र के एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, जो कि शनाया के बगल में खड़ा था। शनाया ने तुरंत आरव को देखकर चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रहा है ये, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई सबूत है इस बात का कि मानव ने इसे धक्का दिया है? शनाया, तुम एक बच्चे पर चिल्ला कैसे सकती हो? आरव कभी भी झूठ नहीं बोलता। नव्या ने बीच में आकर कहा और फिर आरव से पूछा, बोलो आरव, क्या हुआ था? मानव ना मुझे क्लास में परेशान करने के लिए आया था, पर मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे लड़ाई भी नहीं की। फिर जब मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था तो उसने आकर मुझे धक्का दे दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आरव ने कहा। राइट, मैंने भी देखा था, मानव ने ही आरव को धक्का दिया था। पीछे से एक बच्चे की आवाज आई। हाँ, मैंने भी देखा था। दूसरे बच्चे की आवाज आई। वहां खड़े बच्चे भी आरव की बात का समर्थन कर रहे थे। व्हाट नॉनसेंस, ये बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, सरासर झूठ है ये। मानव एक बच्चा है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उल्टा आरव ने मेरे बेटे को मारा है, शनाया ने कहा और मानव का हाथ आगे कर दिया। मानव के हाथ पर कुछ
लाल निशान दिखाई दे रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।